ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से होते हैं बहुत सारे फायदे जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। दोस्तों, सावन का ये जो महीना होता है भक्ति का महीना होता है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण होता है और जो भी इस महीने में सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा पाठ करता है तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपको कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान देगा, तो आप इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए जरूर पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अधूरा ही फल देता है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है और बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है और अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें, शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी कटा फटा यानी खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं जिस बेलपत्र पर धारियां हो उसे भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इससे अधिक बेलपत्र आप चढ़ा सकते हो। जब आप बेलपत्र तोड़ते हो तो हमेशा एक बात बोलें, भगवान शिव की पूजा के लिए हे वृक्ष, मैं तुम्हारे पत्र तोड़ता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए और साथ ही तिथियों के संक्रांति काल पर भी बेलपत्र को नहीं तोड़ते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को कभी भी टहनी की समेत नहीं तोड़ते हैं और शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए जिस दिन भगवान शिव को समर्पित दिन होता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ने के बजाय एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही बेलपत्र तोड़ ले तो अच्छा होता है। सोमवार और चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के रख लें। और दोस्तों, कटे फटे बेलपत्र भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। दोस्तों, जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का शीर्ष खंडन किया था तभी भगवान शंकर ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो या खंडित पदार्थ हो या फिर बेलपत्र हो वो भूल के भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर आप अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपके सभी प्रकार की समस्याएं और रोग समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, बेलपत्र को तिजोरी में रखकर आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि बेलपत्र खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो कोई आम बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो तो भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। साथ ही आपकी बीमारियों को हरने में, आपकी पीड़ा को दूर करने में तथा आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में सहायक बन जाता है। ये भगवान का प्रसाद अमृत जैसा बन जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और शरीर में जितने भी रोग होते हैं अगर आप बेलपत्र खाते हैं तो आप इन रोगों से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों, रोजाना बेलपत्र खाने से ये बेलपत्र आपके शरीर के तीनों दोषों संतुलित करने में सहायता करता है, जिन्हें आयुर्वेद में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप नित्य दिन यानी हर दिन एक बेलपत्र रोजाना खाते हैं तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं और बेलपत्र खाने से आपके शरीर के सारे पाप मिट जाते हैं। जो लोग गौ हत्या जैसे महापाप से परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गया है, ये बड़े से बड़ा पाप अनजाने में हो गया है, तो वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें। नित्य ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद ये महादेव का प्रसाद बन जाता है, इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करते हैं। कई प्रकार के लोग मदिरा, मांस या नकारात्मक तामसिक चीज़ों का सेवन कर बैठते हैं तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए आप नित्य 5 बेलपत्र खाएं। अगर आप नित्य 5 बेलपत्र खाते हैं तो आपके शरीर से तामस गुणों की समाप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको पेट से जुड़ी कई समस्याएं हैं जैसे गैस, कब्ज या पेट दर्द, एसिडिटी आदि की परेशानी हो तो ऐसे में आपको सुबह के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दिल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना और दिल से जुड़ी हर समस्या को दूर करने के लिए हमें हर दिन बेलपत्र खाना चाहिए।
यदि आप सुबह उठ के खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरा दिन ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में बेलपत्र खाना काफ़ी अच्छा होता है। यदि आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रही हैं तो आपको सुबह के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और आप छोटी मोटी जैसी सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, बेलपत्र खाना आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।